जहां पाकिस्तान की कानून व्यवस्था बुरे तरीके से लचर हो गई है, बदहाल हो गई है और लगातार बिगड़ती जा रही है। कानून व्यवस्था लॉ इंडेक्स रेटिंग में 140 के पायदान पर पहुंच गया है पाकिस्तान, और इसी को लेकर इमरान खान का एक बड़ा बयान भी सामने आया। इमरान खान ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से पीटीआई नेताओं पर कार्रवाई हुई है उसके बाद ही ये जो रेटिंग है जिसमें गिरावट दर्ज की गई है और पाकिस्तान की कानून व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जहां पर राजनीतिक हालातों की बात हो रही है, आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूरे तरीके से पिटा हुआ नजर आ रहा है, वहीं कानून व्यवस्था भी पाकिस्तान में बदहाल है, लॉलेसनेस अपने चरम पर है और इमरान खान इसी स्थिति का फायदा उठा के बयान भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पीटीआई के कार्यकर्ताओं के जिस तरीके से रवैया अपनाया गया उनके खिलाफ, ये जो पायदान, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, ये इसी के मद्देनजर आई है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जो पाकिस्तान की अंदरूनी हालात हैं जिसमें इस वक्त जूझ रहा है पाकिस्तान, और कल ही पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक बयान भी सामने आया है कि जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है वो 30% से भी ऊपर है। तो ये हालात जो है आने वाले दिनों में और ख़राब हो सकते हैं। तो ऐसे में जो पाकिस्तानी सरकार है या पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पर क्रैकडाउन करना है ताकि आने वाले चुनाव में वो शिरकत ना कर सके, शामिल ना हो सके। लेकिन इमरान खान अभी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो लगातार आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो अंदरूनी स्थिति पाकिस्तान की पॉलिटिकल बनी हुई है वो फिलहाल सुधरने वाली नहीं है। और इसी बीच आपको ये भी अपडेट कर दें कि जो पीआईए है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज जो है, उसके एयरक्राफ्ट को भी अब जब्त कर लिया गया है एक विदेशी मुल्क में, जहां पर यह कहा गया था कि एयरलाइंस की तरफ से जो फंड्स उनको चुकाने थे उन्होंने वो चुकाए नहीं है, इसलिए अब उनके प्लेन भी जब्त होना शुरू हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर ये ऐसे माहौल इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है कि सिवाय बजाय इसके कि वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को सुधारने के लिए कदम उठाए, रिफॉर्म पैदा करें, IMF के लोन के लिए जद्दोजहद करें, लेकिन ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को कैसे टारगेट किया जाना चाहिए इस पर फोकस बना हुआ है। ऐसे में जो वहां की जो जनता है, वहां की जो आवाम है, वो इस पूरे मामले में पिस रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, और ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमारा नेबर है और अपनी स्थिति सुधारने के बजाय वो भारत में जिस तरीके से अशांति फैला रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। शैलेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।